चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम के बाद लोगों की जिंदगी थम सी गई थी, लेकिन अब जिंदगी दोबारा ट्रैक पर आ रही है। लोग सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं। मॉर्निंग वॉक कर खुद को फिट रख रहे हैं लोग, और दिल्ली के पार्कों में मॉर्निंग वॉक और योग करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। तो 2 साल से लॉकडाउन में रहे और उसके बाद लगातार कोरोना तो झेल ही रहे हैं लोग, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग बाहर घर से निकल रहे हैं और खास तौर पर अपनी सेहत का ध्यान दे रहे हैं। सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग जो योग कर रहे हैं। सैर सपाटा करके अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान अब लोग दे रहे हैं। तो ये एक अपील भी होगी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की कि जब भी आप सुबह उठें तो मॉर्निंग वॉक करें, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो योगा करें और पॉजिटिव सोचें। सुबह उठें तो एक पॉजिटिव सोच के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि अगर सुबह आपकी अच्छी होगी तो पूरा दिन आपका अच्छा जरूर जाएगा। और ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग पार्कों की तस्वीरें हैं जहां लोग निकल रहे हैं बाहर। पार्कों में जाके ग्रुप में इकट्ठा होके अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है। महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो वो एक जो टेक्निक होती है, हंसने की टेक्निक होती है, उसको करते हैं, और जो दूसरे तरीके के योगा भी करते हैं लोग, और फिट रहने की पूरी कोशिश लोगों की तरफ से की जा रही है। तो एक पॉजिटिव मैसेज भी है यहाँ पर सभी के लिए कि आप सुबह उठें तो मॉर्निंग वॉक करें या फिर योग करें, लेकिन किसी ना किसी तरीके से खुद को मजबूत करिए, क्योंकि कोरोना काल ने एक बहुत कुछ सिखाया है कि अगर आप देखिए, अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आप खास तौर पर सब कुछ, कितने ही बिजी आप क्यों ना हो जाएं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, वो बेहद जरूरी है। और सरकारें भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं योग को लेकर खास तौर पर, क्योंकि योग ऐसा है, अगर आप दिन में आधे घंटे भी करेंगे तो आप पूरे दिन फ्रेश भी रहेंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और कोशिश कीजिए कि आप अच्छा खाना खाइए, डाइट हो वो आपकी अच्छी हो, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो बनी रहे, और अगर आपको कोई बीमारी होती भी है तो उससे आसानी से आप लड़कर वापस आ जाए। तो करें योग, भगाएं रोग। और मेरे सहयोगी तरुण कालरा जुड़ गए हैं। तरुण, आप कहां पर मौजूद हैं ये बताइए, और दिन की शुरुआत कैसी हो रही है लोगों की? तरुण, आपकी आवाज हमें मिल नहीं पा रही है, इसको दुरुस्त कीजिए जरा, फिर मैं आपके पास आती हूं। तो सुबह सुबह हम दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जरिए आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, कोरोना काल में जो पूरा 2 साल लोगों ने झेला है और उसके बाद अब कैसे लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, खुद को कैसे हेल्दी रख रहे हैं। तरुण, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बिल्कुल तरुण, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग आपके पीछे मौजूद हैं, इनसे बातचीत कीजिए और इनसे ये भी समझिए कि अब लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आया है, कैसे खुद को हेल्दी रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पार्क काफ़ी दिनों से कोरोना के बाद जब से ढील दी गई है नियमों में खुला हुआ था, लेकिन आज बैसाखी का दिन है, लिहाजा जो तस्वीरें मुझे दिखी कि मॉर्निंग वॉकर्स वॉकिंग करते हुए, योगा करते हुए दिखाई देंगे, वो तो दिखे ही दिखे, लेकिन यहाँ पर नाच गाना भी चल रहा है, चूंकि आज बैसाखी का पर्व पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं इनसे यही सवाल करता हूँ कि कोरोना के बाद से क्या कुछ तब्दीलियाँ आई हैं ज़िंदगी में, और क्या वापस से पटरी में मॉर्निंग वॉकर्स की लाइफ आ पाई है? सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप?
सुबह 6 बजे के आसपास हम सब पहुंच जाते हैं यहाँ पे। अच्छा 6 से लेकर 8:30 9 बजे चलता था। आज खास बैसाखी हमारा प्रोग्राम है, तो इसलिए इसको खास तरह से एंटरटेनमेंट कर रहे हैं सर भाई, और हमेशा करते हैं। हर त्यौहार को हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह करते हैं। मिस कर रहे थे जब ये पार्क बंद था, मॉर्निंग वॉक छूट गई, दोस्त छूट गए? बहुत मिस किया हमने, बहुत मिस किया। और घर में बैठ के भी हालांकि एक्सरसाइज तो करते थे, लेकिन हमारे ये फ्रेंड सर्कल नहीं मिल पाया ना। हालांकि फ़ोन पे भी बात हो जाती थी, मैसेजेस में भी चले जाते थे, लेकिन जो मिल के एंटरटेनमेंट करते हैं, अब जैसे अब अभी भी त्यौहार शुरू हुए हैं, अभी वैसाखी का पहला त्यौहार ही आया है जो हम मिलकर मना रहे हैं। ये वीना स्वास्थ्य योग की तरफ से मनाया जा रहा है। वो जो आप एक्सरसाइज करते हैं एकदम हाथ उठा के, वो वाली थोड़ी एक बार करके दिखाइएगा, हा 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 करके। एक हो हा हा वाली सभी मेरे साथ मिलके बोलेंगे, गुड गुड वेरी गुड, हो 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 हो। ये हाँ, योगा के अंदर क्या कुछ है, क्योंकि वो मेंटल एक पीस जरूरी है, कुछ एक चीजें आप बता पाएंगे? मैं अनिल इस वक्त रॉक गार्डन में रिपोर्टर मैं ही हूँ। अच्छा नहीं, आप रिपोर्टर हैं, लेकिन मालूम है तरुण जी रिपोर्टर हैं, लेकिन मैं इस वक्त वीना स्वास्थ्य योग एक एनजीओ है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारा पूरा वीना स्वास्थ्य योग का ग्रुप है। हम लोग सवेरे 6:15 बजे यहाँ पे एकत्रित होते हैं और 7:15 बजे तक रहते हैं। इसका लाफ्टर कम योगा टाइप का प्रोग्राम है। योगा की तरह हम लोग मैट नहीं बिछवाते, हम लोग खड़े खड़े ये क्रियाएं करवाते हैं सारी। हम प्रभु के नाम से शुरू करते हैं और प्रभु के नाम पे ही खत्म करते हैं, और बीच बीच में हम लोगों को हंसाते भी हैं, योगा भी करवाते हैं। क्योंकि जब हंसवाते हैं हम लोग वेरी गुड बोलते हैं, हो हा हा करते हैं। जब हम हा हा करते हैं तो हमारी कार्बन ऑक्साइड बाहर जाती है और हो में हमारी ऑक्सीजन अंदर आती है। ये हम अभी सभी साथियों को कहते हैं, कृपया रोज आए, 6:15 बजे आए, 7:15 तक रहे, हमारे साथ क्रियाएं करें, हंसे हंसाए, हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे आप देख रहे हैं, अभी मायूस लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये रोज हंसते रहते हैं, ये सारे के सारे हंसते रहते हैं। हमारे दर्शकों को एक्सरसाइज करा देंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमें, इनके जरिए वो एक्सरसाइज करा दे थोड़ी हमारे दर्शकों की। एक्सरसाइज करा दीजिए ताकि नौजवान भी एनकरेज हो सकें कि सुबह सुबह उठने की आदत नहीं रहती है उनको। थोड़ी एक्सरसाइज करा दीजिए। स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। साथियों जो क्रिया हम करने जा रहे हैं, साथियों जो क्रिया हम करने जा रहे हैं उसे वेट लिफ्टिंग की क्रिया कहते हैं। हम जाते हैं जिम में तो भारी भारी जिम हमारे हाथ में वेट्स पकड़ा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बिना वेट्स के क्रिया करते हैं। सब साथी प्लीज पीछे हो जाएं और वेट लिफ्टिंग की क्रिया करेंगे शुरू। एक पे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे जैसे रोज करते हैं। हाँ, 2 बार आप एक्सरसाइज इनकी करा दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ राइट, करेंगे शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसके फायदे भी बता दीजिए। इनको करने के लिए जैसे हम लोग साइकिल में पंप की हवा भरते हैं, उससे हमारे कंधे मजबूत होते हैं, और हम जब 1 2 करते हैं, बाजू पर करते हैं, तो हमारे सर्वाइकल का पेन भी ठीक होता है, कंधे भी मजबूत होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर भी हवा जाती है। जब हम लोग करते हैं, लंग्स में हवा जाने का मतलब ये है कि हम ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जो खाली पार्क में मिलती है। 2 साल तक हम लोग घरों में बंद पड़े हुए थे, ऑक्सीजन की हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, कई लोगों को लंग्स की बीमारियां भी हो गई। जब से ये लोग यहाँ वापस आए हैं, किसी को भी खांसी जुकाम या गले खराब की बीमारी फिर से दोबारा नहीं हुई। क्यों कि यहाँ आके रोज सवेरे फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं और उससे उनकी जो है लंग्स मजबूत होते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये रोज आएंगे, यहाँ पे करेंगे, तो डॉक्टरों के क्लिनिक बंद हो जाएंगे, हमारे योगा हमारे चलते रहेंगे। इतने सारे दोस्त तो नौजवानों के भी नहीं होते और आपका पूरा परिवार लग रहा है। हाँ, हमारा जो हम तो कोरोना के टाइम पे भी पहले पूरे रोड पे राउंड लगा के आते थे, फिर अपना एक्सरसाइज करते थे। ये लवीना बैसाखी का मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब आप डांस कार्य कर रहे थे, क्योंकि डांस भी एक तरह की एक्टिविटी है। थोड़ी बैसाखी के ऊपर वो करके दिखा दीजिए। हमने कोरोना टाइम में भी नहीं छोड़ा था ये। इस पार्क में हम चाहे टाप के आते क्योंकि इतना वो था, और शायद उसी की वजह से हम बच भी पाए।
हमें नहीं हुआ, मेरे को बिल्कुल नहीं हुआ कोरोना। भगवान न करे हो भी। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। तरुण, बहुत सारे लोग हैं, बात में सबसे आते रहेंगे, बातचीत एक्सरसाइज कीजिए। करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। और आज बैसाखी के पर्व पे जो सफेद आंटी कुछ बोलना चाह रही है ना, वो सब वाइट ड्रेसेस में ये इसीलिए दोनों की वजह से बहुत ही अच्छा है, अनिल जी की वजह से सब हम आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा डांस कर रहे थे, वो करके दिखा दीजिए। मैं अपनी मदर को ही बोलूंगा कि वो भी आए यहाँ पे। प्लीज थोड़ा सा कर दीजिए, प्लीज प्लीज। जी, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई बैसाखी की। और आज सिर्फ बैसाखी का उत्सव नहीं है, मैं बधाई देती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का, जो कि हमें आज के दिन उनको भी जरूर याद करना चाहिए। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और आज ही के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो उन्होंने वो लिखी थी, तो उनको जरूर याद करना चाहिए। जमालो बाबा शक्कर वाली बुलेते, हे जमालो क्यों थे फासिंग बयादा, हे जमालो ओते साड़ी जंपर लियासी, हे जमालो ओते कुलीनु बवासी, हे जमालो नखरे करेसी, हे जमालो ओते कुलीत वाला नखरा, हे जमालो जितने कीता सासू हे जमालो बड़ा शैतान में, हे जमालो खांदा पिस्ते ते बादाम में, हे जमालो। कुछ यंगस्टर से भी बात कर लेता हूँ। बिल्कुल। आप नौजवानों से कुछ कहेंगे? मुझे लग रहा है कि एडलरिस्ट लोग ज्यादा हैं, नौजवान सोए हुए हैं। एक आपसे बात करूं, आज आप मिले, हमेशा मिलते रहा करो। हवा चली जोर से, पत्ते गिरे पेड़ से, आप हमें भूलना नहीं, मिलना चाहे देर से। ये दो बोल क्या कर दिखाते हैं, लगते हैं दिल पे चेहरे खिला देते हैं। हो कि हम पत्रकारों को शर्मिंदा कर रहे हैं। बिल्कुल तरुण, आप बताइए। मस्ती है, मस्ती में यही गाना है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, देश के यारों क्या कहना। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तस्वीरें सुबह सुबह हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं।